तो भोपाल मेट्रो को लेकर एक बड़ी खबर आई है और अचानक से सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा है। हाँ बिल्कुल। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी CMRS से हरी झंडी मिल गई है और अब चर्चा है कि 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण हो सकता है। दिन रात की शिफ्टें लग रही हैं, मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने अचानक से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। हाँ, और ये तेजी एक बहुत दिलचस्प कहानी कहती है। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में CMRS की मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। सही बात है। ये तकनीकी तौर पर प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बताता है। लेकिन असली सवाल जो इस तेजी से पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार ट्रेन यात्रियों के लिए भी तैयार है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी और रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम समझेंगे कि भोपाल मेट्रो का ये प्रायोरिटी कॉरिडोर लॉन्च के लिए कितना तैयार है। सवाल सिर्फ डेडलाइन का नहीं है बल्कि उस अनुभव का है जो भोपाल के लोगों को पहले दिन मिलने वाला है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये जो अचानक से तेजी आई है इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, बदलाव का सबसे बड़ा कारण है 1 तारीख का तय हो जाना, 13 दिसंबर। अच्छा। जैसे ही ये संभावित तारीख सामने आई, पूरे सिस्टम में एक नई ऊर्जा आ गई। सूत्रों के अनुसार अब काम 24 घंटे 2 शिफ्टों में चल रहा है। 2 शिफ्टों में? हाँ, खास तौर पर सुभाष नगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर फोकस है। वायरिंग, ट्रैक्शन पावर की फाइनल चेकिंग, स्टेशनों की फिनिशिंग और सबसे जरूरी टेक्निकल सिस्टम्स की बार-बार टेस्टिंग, ये सब कह सकते हैं युद्ध स्तर पर हो रहा है। मतलब सारा जोर इस बात पर है कि ट्रेन तकनीकी रूप से चलनी चाहिए, सिग्नल काम करें, पावर सप्लाई ना रुके और ट्रैक पर कोई गड़बड़ ना हो। हाँ बिल्कुल। ये तो प्रोजेक्ट का कोर इंजीनियरिंग वाला हिस्सा हुआ। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसके बिना तो बात आगे ही नहीं बढ़ सकती। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब ट्रेन चले तो ऑपरेशनल रूप से वो सुरक्षित हो। इसलिए लगातार निरीक्षण हो रहे हैं और हर छोटे बड़े तकनीकी पहलू को परखा जा रहा है। ये तेजी उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। तो एक तरफ तो ये तकनीकी मोर्चे पर तेजी दिख रही है जो अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब कोई यात्री अपनी गाड़ी पार्क करके सड़क पार करके स्टेशन में दाखिल होगा तो उसे क्या दिखेगा? क्या जमीनी हकीकत इस तकनीकी तैयारी से मेल खाती है? और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है जो उतना चमकदार नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रफ्तार के बावजूद अभी भी लगभग 25 से 30% काम बाकी है। 25 से 30%? हाँ, और ये वो काम है जो सीधे सीधे यात्री की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा है। जैसे कि एंट्री और एग्जिट गेट्स। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि बिना पूरे गेट्स के कोई स्टेशन फंक्शनल कैसे हो सकता है। सही बात है। ये तो किसी घर का दरवाजा लगाने जैसा है। और फिर पार्किंग की समस्या। हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन अगर वे अपनी गाड़ी या बाइक लेकर स्टेशन आते हैं तो उसे खड़ा कहाँ करेंगे? ये एक क्लासिक समस्या है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने एक शानदार हाईटेक किचन तो बना लिया जिसमें दुनिया का सबसे अच्छा ओवन है, लेकिन दुकान से सब्जी लाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ओवन काम कर रहा है लेकिन पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। सही। यहाँ ट्रेन तैयार है लेकिन यात्री को स्टेशन तक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने का जो पूरा इकोसिस्टम है वो अधूरा है। और ये सिर्फ पार्किंग तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स में स्टेशनों के नीचे की सड़कों का भी जिक्र है जो खस्ताहाल हैं। बिल्कुल। गड्ढे हैं, स्लैब टूटे हुए हैं। सोचिए एक यात्री चमचमाती मेट्रो से उतरकर बाहर एक अंधेरी टूटी सड़क पर कदम रखता है, पूरा अनुभव वहीं खत्म हो जाता है। पहली छाप तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक सुरक्षा का पहलू है। हाँ, वो तो है ही। सोचिए स्टेशन के नीचे टूटी सड़क पर रात में कोई उतर रहा है या अधूरे गेट पर अचानक भीड़ बढ़ जाए। ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, यहाँ बात सीधी सीधी सुरक्षा की भी है। सही बात है। इसके अलावा वे फाइंडिंग यानी रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड, फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इन सब पर अभी बहुत काम बाकी है। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता है और शायद कई सुनने वालों के मन में भी होगा। पूछिए। अगर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी CMRS ने NOC दे दी है जिसका काम ही सेफ्टी देखना है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सुरक्षित और तैयार है? आम आदमी तो यही मानेगा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर हमें बारीकियों को समझना होगा। CMRS की जो NOC है ना, उसका दायरा बहुत विशिष्ट और मतलब सीमित होता है। सीमित कैसे? उनका पूरा ध्यान ट्रेन के ऑपरेशनल सेफ्टी पर होता है। मतलब उनका काम ये देखना है कि
ट्रेन पटरी पर सुरक्षित चलेगी या नहीं? सिग्नल, ब्रेकिंग, पावर सप्लाई सब ठीक है या नहीं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। CMRS ये पक्का करता है कि सिग्नलिंग सिस्टम फेल सेफ है, ट्रैक की मजबूती मानकों के हिसाब से है, ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम भरोसेमंद है और पावर सप्लाई में कोई खतरा नहीं है। ओके। ये ट्रेन के चलने की तकनीकी सुरक्षा की गारंटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CMRS की रिपोर्ट में ये नहीं लिखा होगा कि स्टेशन के बाहर की सड़क ठीक है या पार्किंग की जगह है या नहीं। नहीं, उनकी जिम्मेदारी ट्रैक पर खत्म हो जाती है। CMRS की NOC इस बात की गारंटी नहीं देती कि यात्रियों से जुड़ी जो नागरिक सुविधाएं हैं, जैसे पार्किंग, सड़कें, हाँ, या साइनेज और एंट्री एग्जिट गेट्स, ये सब पूरी तरह से तैयार है। उनका काम ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा को प्रमाणित करना है, न कि पूरे यात्री अनुभव को। इसीलिए NOC मिलने के बावजूद जमीनी तैयारी में इतना बड़ा अंतर दिख रहा है। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये प्रोजेक्ट पहले भी कई बार लेट हो चुका है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये समय से पहले पूरा हो रहा है। तो ये जो अचानक डेडलाइन को लेकर इतनी जल्दी मची है, ये और भी अजीब लगती है। हाँ, इस प्रोजेक्ट का इतिहास देरी से भरा रहा है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला लक्ष्य 2021-22 का था। अच्छा। फिर कोविड आया, जिसके कारण देरी होना स्वाभाविक था। उसके बाद 2 बार एक्सटेंशन भी मिला। लेकिन जानकारों का मानना है कि देरी की वजह सिर्फ कोविड नहीं थी। तो और क्या वजह थी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सुस्ती, फैसले लेने में देरी और मॉनिटरिंग में कमी भी बड़े कारण रहे हैं। और पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य तो अक्टूबर 2025 है। अभी तो हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से, प्रायोरिटी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जो ये तेजी दिख रही है, वो ये सवाल भी खड़ा करती है कि अगर ये रफ्तार और गंभीरता पिछले 2 साल से दिखाई गई होती, तो शायद आज हम एक पूरी तरह से तैयार कॉरिडोर की बात कर रहे होते, न कि एक अधूरे इकोसिस्टम की। सही। ये एक तरह से सिस्टम की कार्यशैली पर भी टिप्पणी है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मान लीजिए 13 दिसंबर को लोकार्पण हो जाता है। इन अधूरी तैयारियों के बीच इसे लॉन्च करने के असल जोखिम क्या हैं? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले पहली छाप ही खराब हो जाएगी। पहली छाप तो निश्चित रूप से एक बड़ा जोखिम है। एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का पहला अनुभव अगर असुविधाजनक हो, तो लोगों का भरोसा कम हो जाता है। सोचिए, शुरुआती दिनों में अधूरे गेट्स पर भीड़, पार्किंग न होने से स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जैम और खराब सड़कों की वजह से परेशानी, ये सब मिलकर एक नकारात्मक माहौल बना सकता है। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल। नेगेटिव पब्लिसिटी का खतरा बहुत बड़ा है। लोग तुरंत सवाल उठाएंगे कि इतनी जल्दी क्या थी जब तैयारी पूरी नहीं थी। इससे भी आगे बढ़कर एक और जोखिम है। ट्रायल रन के दौरान जो फीडबैक मिलता है, उसका मकसद ही यही होता है कि लॉन्च से पहले उन कमियों को दूर किया जा सके। सही बात है। इस जल्दबाजी में उस जरूरी फीडबैक पर काम करने और सुधारों को लागू करने का समय भी नहीं मिलेगा। हम एक तरह से एक आधा पका प्रोडक्ट जनता के सामने रख देंगे। तो ये राजनीतिक इच्छा और ऑपरेशनल तैयारी के बीच संतुलन साधने की एक क्लासिक चुनौती बन गई है। हाँ, क्या एक तारीख पर फीता काटना ज्यादा जरूरी है या फिर यात्रियों को एक सुरक्षित और पूरा अनुभव देना? यही वो संतुलन है जिसे साधना किसी भी बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक प्रतीकात्मक शुरुआत की अपनी अहमियत होती है, इसमें कोई शक नहीं। वो मनोबल बढ़ाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो व्यवहारिक समस्याओं को जन्म दे, तो उसकी चमक बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। ठीक है, हमने काफी चुनौतियां और जोखिमों की बात की, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ नकारात्मक ही हो। कुछ तो अच्छी बातें भी होंगी इस पूरी प्रक्रिया में। हाँ, बिल्कुल है, और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी सकारात्मक बात तो CMRS की NOC ही है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रोजेक्ट का कोर टेक्निकल हिस्सा मजबूत और सुरक्षित है। अच्छा। ये किसी भी मेट्रो सिस्टम की रीढ़ होती है और उस मोर्चे पर सफलता एक बड़ी उपलब्धि है। और ये भी एक अच्छी बात है कि डेडलाइन को देखते हुए मजदूरों और सुपरविजन में जो बढ़ोतरी हुई है, वो काम पूरा करने की एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती है। बिल्कुल। इससे उम्मीद जगती है कि शायद बचे हुए नागरिक सुविधा वाले काम भी तेजी से पूरे हो जाएं। एक और पहलू है। एक छोटे हिस्से पर ऑपरेशन शुरू करने का एक फायदा ये भी होता है कि इससे सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। वो कैसे? मुझे दिल्ली मेट्रो के शुरुआती दिनों की याद आती है। वहां भी कुछ स्टेशनों पर शुरुआत में दिक्कतें थीं, लेकिन उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और फीडबैक सिस्टम पर बहुत जल्दी काम किया। भोपाल को इस अनुभव से सीखना चाहिए। इस तरह के सॉफ्ट लॉन्च से रियल टाइम ऑपरेशंस की चुनौतियों को समझने और बाकी नेटवर्क के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता है।
तो अगर सरकार इसे लॉन्च करने का फैसला करती ही है तो इन जोखिमों को कम करने के लिए तुरंत क्या किया जा सकता है? अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आपकी लोकार्पण से पहले की न्यूनतम चेकलिस्ट क्या होगी? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से लोकार्पण से पहले कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल यानी अनिवार्य होनी चाहिए। ओके। पहला, जितने भी स्टेशन खोले जा रहे हैं उन सभी पर एंट्री एग्जिट गेट्स पूरी तरह से फंक्शनल होने चाहिए। स्टेशन के अंदर और बाहर पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए और सुरक्षा से जुड़े साइनेज स्पष्ट रूप से लगे होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर स्थायी पार्किंग तैयार नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अस्थायी पार्किंग जोन बनाए जाए और पैदल चलने वालों के लिए स्टेशन तक सुरक्षित रास्ते सुनिश्चित किए जाएं। और तीसरा, स्टेशनों के नीचे की सड़कों की तुरंत आपातकालीन स्तर पर मरम्मत की जाए, भले ही वो अस्थायी हो, ताकि कोई हादसा ना हो। ये तो हुई लॉन्च से ठीक पहले की तैयारी। और लॉन्च होने के बाद शुरुआती 90 दिनों में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि अनुभव को बेहतर बनाया जा सके? लॉन्च के बाद इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाना समझदारी होगी। पायलट प्रोजेक्ट मतलब फुल फ्लेज सर्विस की बजाय एक सीमित टाइम टेबल के साथ शुरू करें, शायद सुबह और शाम के पीक आवर्स में। इससे सिस्टम पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा। ये सही है। दूसरा, यात्रियों से फीडबैक लेने का एक बहुत मजबूत और आसान सिस्टम बनाना होगा। QR कोड, व्हाट्सएप नंबर या स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी, और उस फीडबैक पर हर हफ्ते एक्शन भी दिखना चाहिए। ओके। और तीसरा, सबसे जरूरी, फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर नगर निगम और ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर तेजी से काम शुरू करना होगा, चाहे वो ई-रिक्शा के लिए डेडिकेटेड लेन हो या फीडअप बसों का नेटवर्क। तो कुल मिलाके भोपाल मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर तकनीकी रूप से लॉन्च के दरवाजे पर तो खड़ा है, लेकिन इसे यात्री रेडी यानी यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार होने में अभी भी एक फासला तय करना है। बिल्कुल। 13 दिसंबर को लोकार्पण संभव दिखता है, पर इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये उद्घाटन सिर्फ एक प्रतीकात्मक शुरुआत बनकर रह जाता है या फिर ये यात्रियों को एक पूर्ण ऑपरेशनल अनुभव देने की दिशा में पहला ठोस कदम बनता है। बिल्कुल सही। दोनों के नतीजों और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। और ये स्थिति किसी भी बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जो सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है। हाँ, और वो सवाल ये है कि एक प्रतीकात्मक जीत और एक व्यावहारिक सुविधा के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। किस मोड़ पर एक तय तारीख पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की राजनीतिक या प्रशासनिक जल्दी उन नागरिकों के लिए ही असुविधा बन जाती है जिनके जीवन को आसान बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर शहर को, हर बड़े प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले सोचना चाहिए।